आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स की मिसलेनियस और ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। Question number 1 is verify that the numbers given alongside of the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो पार्ट्स गिवन है। इन दोनों ही पार्ट्स में हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स गिवन है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आपको दिख रहा होगा, ये जो इक्वेशन है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। सो डिग्री 3 होने पर पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ में हमें ये 3 वैल्यूज़ भी गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये जो 3 वैल्यूज़ हमें गिवन है ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरोज़ का मतलब होता है आंसर्स। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये तीनों वैल्यूज़ इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के आंसर्स या फिर ज़ीरोज़ हैं या नहीं हैं। और साथ ही साथ हमें वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच का, यानी कि ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके कोफिशिएंट का मतलब होता है जो वेरिएबल के साथ लगे होते हैं। जैसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ऐसे ही एक्स का कोफिशिएंट -5 है और लास्ट वाली टर्म कांस्टेंट है। तो इस क्यूबिक इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट्स इन ज़ीरोज़ के साथ में रिलेशनशिप में हैं। इसको भी हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये जो 3 वैल्यूज़ हमें गिवन है साइड में ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं या नहीं है। तो ज़ीरोज़ चेक करने के लिए हम 1 बाय 1 इन तीनों वैल्यूज़ को x के प्लेस पर इस क्यूबिक इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। अगर सॉल्व करने पर हमारा आंसर 0 के इक्वल आता है तो उसका मतलब होता है कि जो भी वैल्यू हम x के प्लेस पे रख रहे हैं वो इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर या फिर 0 है। तो चलिए 1 बाय 1 ये तीनों वैल्यू हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम x के प्लेस पे पुट करके देखते हैं 1 बाय 2। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम x के प्लेस पे रखेंगे 1 बाय 2 तो होगा p 1 बाय 2। राइट हैंड साइड में भी हम 1 बाय 2 रखेंगे x के प्लेस पर, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 2 इंटू 1 बाय 2 होल क्यूब। अब सेकेंड टर्म में x के प्लेस पे 1 बाय 2 रखेंगे तो होगा 1 बाय 2 स्क्वायर। थर्ड वाली टर्म में हम रखेंगे तो 5 इंटू 1 बाय 2 हो जाएगा, प्लस लास्ट टर्म वैसी की वैसी रहेगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू यहाँ पर है 1 बाय 2 का क्यूब, तो 1 की 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1 और 2 की अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इट मीन्स 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/8। अब इस सेकेंड टर्म को सॉल्व करेंगे तो 1/4 मिलेगा हमें। अब थर्ड टर्म को सॉल्व करने पर 5 इंटू 1 मिलेगा 5 और डिवाइड में रहेगा 2 प्लस लास्ट में 2 वैसे का वैसा ही रहेगा। अब इस 2 से इस 8 को हम डिवाइड कर सकते हैं तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। तो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास बचेगा 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब ये लास्ट वाले 2 के नीचे हम 1 मान लेते हैं जिससे एलसीएम लेना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब इन सभी वैल्यूज़ का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में मिलेगा हमें 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब 4 को डिवाइड कर रही हैं, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा 4। अब यहाँ पर इस 1 की मल्टीप्लाई हम 1 से ही करेंगे क्योंकि 4 और 4 को डिवाइड करने पे 4 1 ज़ा 4 मिलता है। इस वाले 1 की मल्टीप्लाई भी हम 1 से ही करेंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 4 है। अब इस 5 की मल्टीप्लाई करनी होगी हमें 2 से क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 है और 4 और 2 को डिवाइड करने पे हमें वैल्यू मिलती है 2 प्लस अब ये जो लास्ट वाली टर्म यानी कि 2 है इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 से क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है और 1 और इस वाले 4 को डिवाइड करने पे हमें वैल्यू मिलती है 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1 और 1 की मल्टीप्लाई करने पे 1 मिलेगा, यहाँ पर भी 1 1 ज़ा 1 मिलेगा, 5 2 ज़ा यहाँ पर वैल्यू आएगी 10 प्लस 2 4 ज़ा यहाँ पर आएगा 8, डिवाइड में रहेगा 4। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू है 8 प्लस 1 प्लस 1,
सो इन सभी पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करने पे मिलेगा 10 और ये माइनस का 10 यहाँ पर ऑलरेडी रहेगा। डिवाइड में आएगा 4। अब 10 में से 10 को माइनस करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 0 और डिवाइड में है 4 और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे हमें आंसर 0 ही मिलता है। अब देखिए क्योंकि हमारे पास आंसर आया है 0 तो इसका मतलब ये हुआ कि x के प्लेस पे जो हमने 1/2 रखा था वो इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक 0 यानी कि फैक्टर है। तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1/2 इज अ 0 ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी इसको तो हमने चेक कर लिया। अब हमें सेकंड वाली वैल्यू को भी चेक करते हैं। तो हम पुट करेंगे अब x इज इक्वल टू 1 इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो x के प्लेस पे 1 पुट करने पे हमें मिलेगा p1 इक्वल टू 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो p1 इक्वल होगा 2 इंटू 1 का क्यूब करने पर हमें 1 ही मिलेगा प्लस 1 का स्क्वायर करने पे भी 1 मिलेगा। 5 1 होते हैं 5 तो यहाँ 5 रहेगा प्लस लास्ट टर्म है 2। तो p1 हमें मिलेगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। अब जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं इनको प्लस कर लेते हैं। 2 प्लस 1 होता है 3, 3 में 2 आप ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 5 और यहाँ पर माइनस 5 ऑलरेडी है। 5 में से 5 को माइनस करने पे हमें मिलेगा 0। तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर या फिर 0 है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। चलिए अब ये जो थर्ड वाली वैल्यू यानी -2 है इसको भी x के प्लेस पर इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखते हैं। तो पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे 2 रखने पे मिलेगा p -2 इक्वल टू 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का क्यूब यानी 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 8 और यहाँ पर लगा है माइनस का साइन। जब नेगेटिव वैल्यू की पावर ऑड नंबर होती है तो हमें आंसर भी नेगेटिव में ही मिलता है। तो यहाँ पर आ जाएगा -8 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 होता है 4। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन नंबर है तो हमारा आंसर प्लस में आएगा यानी कि ओनली 4। अब देखिए नेक्स्ट टर्म में यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस होता है प्लस। 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमें 10 और यहाँ पर 2 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इसे फिर से सॉल्व करते हैं तो 8 और 2 की मल्टीप्लाई करके मिलेगा 8 2 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। अब जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो 4 प्लस 10 होते 14, 14 में 2 ऐड करने पे मिल जाएगा 16। तो अब देखिए -16 और +16 को सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा 0। तो p -2 की वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब x इज इक्वल टू -2 फैक्टर या फिर 0 है इस गिवन पॉलिनोमियल का। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -2 इज अ जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सो इस क्वेश्चन में हमने इन तीनों वैल्यूज़ को इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज तो प्रूव कर दिया है लेकिन अभी हमें वेरिफिकेशन भी करना है। तो चलिए वेरिफिकेशन पार्ट भी कर लेते हैं। इन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जो कोफिशिएंट हैं उनका रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन इन तीनों ज़ीरोज़ के साथ में चेक कर लेते हैं। अब देखिए वेरिफिकेशन करने के लिए हमें इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट को सबसे पहले फाइंड करना होगा, जिसके लिए हम क्यूबिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उससे इस गिवन पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन होती है ax³ + bx² + cx + d। तो जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसमें हम देखेंगे कि a के प्लेस पर कौन सी वैल्यू लिखी है। तो देखिए a के प्लेस पर यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो हम a = लिखेंगे 2। b के प्लेस पर यहाँ कोई वैल्यू नहीं दिख रही तो हम यहाँ 1 मान लेंगे। इट मीन्स b की वैल्यू हो गई 1। अब देखिए c के प्लेस पर यहाँ लिखा है -5, तो c की वैल्यू हो गई -5। और जो लास्ट टर्म d है, d के प्लेस पे हमें दिख रहा है कि 2 लिखा है, तो d की वैल्यू हो गई 2। तो इस तरह से जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब ये जो 3 ज़ीरोज़ हमें इस क्वेश्चन में गिवन है इनको हम कंसीडर करेंगे अल्फा, बीटा और गामा के इक्वल, क्योंकि जो ज़ीरोज़ या आंसर्स होते हैं उनको हम अल्फा, बीटा और गामा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इन सभी कोफिशिएंट्स और इन सभी ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हमें ये 3 फॉर्मूले पता होना चाहिए।
देखिए फर्स्ट फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। और थर्ड फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो अब वन बाय वन वेरिफिकेशन करने के लिए इन तीनों फॉर्मूलों में हम वैल्यूज़ को यहाँ से पुट करेंगे और चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू है 1 प्लस गामा की वैल्यू है -2। अब राइट हैंड साइड में बी के प्लेस पे यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो -1 और ए के प्लेस पे पुट करेंगे तो मिलेगा 2। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं तो मिलेगा 1/2 प्लस 1 प्लस -2। इन सभी वैल्यूज़ का एलसीएम लेने के लिए हम नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा देते हैं। अब इन तीनों वैल्यू का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 के इक्वल। और देखिए यहाँ पर ऊपर की साइड रहेगा 1 और इस 1 की मल्टीप्लाई करनी होगी हमें 2 से, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में है 1। तो 1 और 2 को डिवाइड करने पे हमें 2 ही मिलता है और इस वाले 2 की मल्टीप्लाई भी हमें 2 से करनी होगी क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है। इक्वल टू में 1/2 एज इट इज़ रहेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं तो 1 1 2 ज़ा 2 -2 2 ज़ा 4 डिवाइड में 2 इक्वल टू -1/2। पॉजिटिव वैल्यू को प्लस कर लेते हैं तो 2 और 1 को प्लस करके मिलेगा हमें 3 और 3 और इस 4 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 1 और डिनोमिनेटर में है 2 इक्वल टू -1/2। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ चुकी हैं। तो इस तरह से फर्स्ट वाले फॉर्मूले से तो वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब सेकंड वाले फॉर्मूले से भी वेरिफिकेशन देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज़ पुट करेंगे। अल्फा के प्लेस पर हम रखेंगे यहाँ से 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू है 1 प्लस बीटा के प्लेस पे फिर से 1 रखना होगा और गामा के प्लेस पर है -2 प्लस यहाँ पर भी गामा के प्लेस पे -2 आएगा इंटू अल्फा के प्लेस पर हम रखेंगे 1/2। इक्वल टू में हम वैल्यू रखेंगे सी की, तो सी की वैल्यू आपको दिख रही है -5 और डिवाइड में आएगा ए की वैल्यू हमें दिख रही है 2। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1/2 प्लस माइनस होता है -1 और 2 की मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 2। अब देखिए लास्ट टर्म में ये जो 2 है इस नीचे वाले 2 से कैंसिल हो रहा है, तो अब हमारे पास आएगा प्लस माइनस माइनस का 1 इक्वल टू में माइनस का 5/2 वैसा ही रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में हम एलसीएम ले लेंगे तो इन दोनों टर्म्स के नीचे हम 1 मान लेंगे। अब इन तीनों टर्म्स का एलसीएम आएगा 2। तो यहाँ पर जो 1 है इसको हम मल्टीप्लाई 1 से ही करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है, माइनस यहाँ पर जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में है 1 और ये जो लास्ट वाला 1 है इसकी मल्टीप्लाई भी हमें 2 से ही करनी होगी क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है। लेफ्ट हैंड साइड में 5/2 एज इट इज़ रहेगा। 1 और 1 की मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 1 माइनस 2 2 ज़ा होते हैं 4 माइनस 2 1 ज़ा 2 और डिवाइड में रहेगा 2 और राइट हैंड साइड में माइनस का 5/2 एज इट इज़ रहेगा। इनको सॉल्व कर लेते हैं तो 1 माइनस माइनस होता है प्लस, तो 4 और 2 को प्लस करने पे मिलेगा 6 और साइन आता है माइनस का ही। डिवाइड में रहेगा 2 इक्वल टू में -5/2। अब 6 और 1 को माइनस करेंगे तो मिलेगा माइनस का 5 डिवाइड में 2 इक्वल टू -5/2। तो देखिए यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है इससे भी रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। चलिए अब थर्ड वाले रिलेशन से भी हम वेरिफिकेशन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू रखनी होंगी हमें, तो अल्फा है 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू है 1 इंटू गामा की वैल्यू है -2 इक्वल टू में -d/a। तो d की वैल्यू आपको दिख रही है 2 और a की वैल्यू हमारे पास है 2। लेफ्ट हैंड साइड में हम ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई करके मिलेगा 1 इंटू -2 डिवाइड में 2 रहेगा इक्वल टू में यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 1। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 2 और 1 है इनकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमें मिलेगा 2 1 ज़ा 2 डिवाइड में रहेगा 2 इक्वल टू -1। अब यहाँ पर भी देखिए 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं तो इसका मतलब -1 बचेगा।
और ये -1 इक्वल आ गया राइट हैंड साइड वाले -1 के। तो यहाँ भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। इसका मतलब जो थर्ड वाला फॉर्मूला है इससे भी हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।